Hello students, welcome in today's class and our today's topic is arithmetic progression। तो आइए समझते हैं क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच obtained by adding a fixed number to its preceding term। मीन्स एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो ऑब्टेन होता है एक फिक्स नंबर को ऐड करके हर एक इसके प्रीवियस टर्म में। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं 5 और इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाएं +2 7 पहला नंबर हमारा 5 था, दूसरा 7 आ गया, फिर 7 + 2 9 9 + 2 11। तो जो 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स या सीक्वेंस बनेगी इसको हम बोलेंगे एपी, बिकॉज इसमें हर जगह 2 ऐड करके फाइंड किया गया। 5 में 2 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 2 ऐड किया 9 आया, राइट। चलिए हम आगे देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या बनेगा? लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d and so on till a plus n minus 1 into d. This is known as general term or standard form of AP. Here या where a equal to first term and d equal to common difference. कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या है हमारा a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मींस जो फिक्स नंबर हर एक प्रीवियस टर्म में ऐड हो रहा है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में a में d ऐड किया हमने, सेकंड टर्म आ गया, इसमें d ऐड किया थर्ड आ गया, इसमें d ऐड किया फोर्थ टर्म आ गया एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए इस AP को, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP को। फर्स्ट टर्म है तो a के साथ कितना d ऐड है? कोई d नहीं है, दैट इज a + 0d। सेकेंड टर्म में क्या है आपका a + d ऐड है। थर्ड टर्म में क्या है आपका a + 2d ऐड है। दैट मीन्स आप अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक नंबर ऑफ टर्म में a के साथ 1 लेस d एडेड है। तो इसका मतलब अगर हमें 9th टर्म निकालना है दैट इज a9, 9th टर्म, दैट मीन्स a9, a इज फर्स्ट टर्म और इसको हम लिखते हैं a1। फर्स्ट टर्म मीन्स a1, a1 इक्वल टू a, सेकेंड टर्म इज a2, थर्ड टर्म इज a3, फोर्थ टर्म इज a4 एंड सो ऑन। nth टर्म इज an और an की वैल्यू a + n - 1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम 9 टर्म निकालेंगे तो a के साथ में कितना d ऐड होगा? 1 लेस 9 - 1, दैट इज 9 - 1 क्या होता है? 8, a + 8d बनेगा। तो सिमिलरली nth टर्म which is denoted by an equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula for nth term। या हम इसको nth term को ही l से भी डिनोट करते हैं। l means last term। सपोज एक AP है जिसमें n ही टर्म है तो उसका nth टर्म क्या होगा? उसका nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। अगर कोई AP है जिसमें n टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n, देन इट्स nth टर्म विल बी लास्ट टर्म और वही लास्ट टर्म L से डिनोट होता है, दैट इज इक्वल टू an एंड विच इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। दिस इज फार्मूला नंबर 1। पहला फार्मूला है जिसको यूज करके आप सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से एक और चीज हम फाइंड कर सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर हमें निकालना, मतलब इधर से nth टर्म अगर हम फाइंड करें तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फार्मूला होता है l - n - 1 इंटू d। ये तो फार्मूला है। अब ये फार्मूला कैसे बना? अगर हम nth टर्म इधर से काउंट करेंगे तो दिस विल बी फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फिर उसके बाद सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, इस तरह से आएगा। तो अगर सपोज कोई AP इस तरह से है 2 4 6 8 एंड टिल 462 और हम कहें फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो जब इधर से आप AP को काउंट करेंगे इधर से इस साइड में तो आपका AP कुछ इस तरह से फॉर्म होगा 462 डैश डैश डैश
8 6 4 2, इस तरह से एपी निकलेगा। इस केस में डी हमारा क्या होगा, डी हमेशा कॉमन डिफरेंस जब हम फाइंड करते हैं तो आप डी को फार्मूले के तहत फार्मूले की तरह लिख सकते हैं, दैट इज a2 माइनस a1, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कोई भी नेक्स्ट टर्म लीजिए, उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए तो डी हो जाता है। a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a9 माइनस a8, a23 माइनस a22, 22 वो डी ही आएगा। कॉमन डिफरेंस, दो कंटिन्यू टर्म लेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वी विल फाइंड कॉमन डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस करिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका। सेम हियर क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, 6 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -2, एंड ए क्या है यहाँ पे 462, राइट। तो अब अगर हम फार्मूला लिखेंगे nth टर्म का, nth टर्म मीन्स अगर हम an का फार्मूला लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वही यहाँ पे लिखा हमने। a क्या बना हमारा, ये वाला टर्म 462 प्लस n जो भी हमें nth टर्म फाइंड करना है -1 इंटू डी क्या है हमारा -2। अब अगर इसमें और इसमें आप ध्यान से देखिए दोनों एपीज में, यहाँ पे डी क्या था 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 था, पॉजिटिव था, यहाँ पे माइनस हो गया, और जो ए था यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एल 462 था। तो अगर कोई भी एपी इस तरह से लिखी है और आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे तब भी आंसर सही आएगा, आप इस एपी को पलट के लिखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, राइट। ये फार्मूला वही बन जाता है 462 माइनस, ये माइनस इस प्लस को माइनस बनाएगा, n माइनस 1 इंटू डी 2 है। तो अगर हम इसको l, ये लास्ट टर्म था, इस वाली एपी से अगर हम लिखें तो l हो गया माइनस n माइनस 1 इंटू डी हमारा पहले जो था वो हो गया। तो ये फार्मूला बन जाता है, ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट है। देन हमारा आता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो दैट इज डिनोटेड बाय Sn। फार्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक और फार्मूला है, अगर हम इसको a प्लस a कर देते हैं, इसको ब्रेक कर दें तो क्या बन जाएगा, Sn इक्वल टू n/2। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा आएगा n/2 a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें पता है ये इतना फार्मूला किसका है, दैट इज an है। तो हमारा ये फार्मूला बन सकता है a प्लस an। ये भी हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। इसको कब यूज करते हैं, अगर हमारे पास an है, a है, n है और d नहीं है, तो वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फार्मूला, बजाय कि d ये फार्मूला यूज करके हम d कैलकुलेट करें फिर Sn का ये फार्मूला लगाएं। आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इस an को हम l भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, दैट इज लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म और nth टर्म मीन्स बोथ आर सेम। कोई भी फाइनाइट एपी है तो उसका जो लास्ट टर्म होगा वही उसका कोई ना कोई nth टर्म भी होगा, मतलब किसी नंबर का टर्म भी होगा। दैट्स वाई Sn और लास्ट टर्म के लिए फार्मूला सेम होता है, राइट। तो एक फार्मूला और है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फार्मूला है दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ये फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। और इसको आप अगर फार्मूला नहीं भी याद है आपको तो यू कैन फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यूजिंग दिस फार्मूला आल्सो। अब n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल nth टर्म तक है कोई n नेचुरल नंबर्स का सम। अब इनका हमें सम निकालना है, तो a भी हमारा 1 है, d हमारा 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा। Sn का फार्मूला हमने यूज किया n/2, 2a मीन्स 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा 1 ही है, तो ये हो गया हमारा n/2 2 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो n/2 n प्लस 1, वही फार्मूला बना। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज करके सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी सम कैसे आता है
उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी एक डायरेक्टली ऐड करें और फिर इसको अपोजिट उल्टा कर दें, तब ऐड करें, सारे टर्म्स सेम आएंगे और ये फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करके आप एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, जब भी कहेगा सम ऑफ 15 टर्म्स, वर्डिंग पे जाना है क्वेश्चन की, कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ या टोटल ऑफ 15 टर्म्स, समझ जाइए यहां सम का फार्मूला लगेगा। और अगर यही 15th आ जाए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 15th टर्म या 15th टर्म या 16th टर्म, टीएच लगाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टीएच लगाओ आगे, तो समझ जाइए फार्मूला हमें कहीं ना कहीं nth टर्म का फार्मूला लगेगा और वो nth टर्म ही गिवन है। ठीक है, दो चीजें अगर आपने कैच कर ली और उस टर्म को लिखना सीख लिया तो एपी का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, जब भी इस तरह से टीएच टर्म लिख के आता है कोई भी, जैसे 15th लिखा है तो आप इसको लिखेंगे A15, और A15 का मतलब हुआ A प्लस 1 लेस D, 1 लेस 15 यहां लिखा है, इससे 1 लेस करिए, D लगा दीजिए, ये वैल्यू हो गई A प्लस 14D, दैट मीन्स A15 ये 15th टर्म लिखा है और इस पे फार्मूला यही अप्लाई होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस तरह से आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व होता है। आपको बेसिकली इसकी लैंग्वेज पे जाना है और लैंग्वेज से कैसे सोल्यूशन बनाते हैं ये फोकस करना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड एपी इफ इट सेकेंड टर्म इज 38 एंड सिक्स्थ टर्म इज -22। तो हमें क्या गिवन है, सेकेंड टर्म 38 गिवन, इसको कैसे लिखते हैं, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू 38, और A2 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 1 लेस D, A प्लस 1 लेस मीन्स 2 में से 1 लेस, तो दैट इज A प्लस D इक्वल टू 38, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म इज -20, सिक्स्थ टर्म मीन्स A6 इक्वल टू -22। ठीक है, A6 मीन्स A प्लस, एक कम कर दीजिए 6 में से 5 और D इक्वल टू -22, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे A के कोएफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे लिखेंगे A प्लस D इक्वल टू 38, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, हमारा A कैंसिल हो गया, 5 माइनस 1, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो क्या आएगा आपका 5 माइनस 1 4D इक्वल टू माइनस का 60, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस साइन है। ठीक है, तो यहां से हमारा D क्या आ जाएगा, -60 अपॉन 4 से कैंसिल होगा, तो दैट इज हमारा आ गया D इक्वल टू -15। अब हमें A फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 में D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1, फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी, इसमें D की वैल्यू रखेंगे A प्लस -15 इक्वल टू 38, दैट इज A इक्वल टू 38 प्लस 15, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाएंगे यहाँ पे, A माइनस 15 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 प्लस 15, कितना आ जाएगा, A की वैल्यू क्या आएगी, A 53 आया हमारा, A 53। अब हमारा D माइनस 15 है, क्या बनेगी, AP हो गई हमारी 53, पहला टर्म हो गया। अब इसमें से 53 माइनस कर देंगे, वो 15 माइनस कर देंगे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 53 हो गया, D 15 माइनस का 15 था तो माइनस करेंगे, क्या आएगा, -15 करिए, 38 आ गया, फिर 15 माइनस करिए, 23 आ गया, फिर 15 माइनस कर सकते हैं तो 8 आ गया, एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट। इस तरह से हम AP फाइंड कर सकते हैं
या जितने भी नंबर ऑफ टर्म बोलेगा, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एपी, 4 टर्म ऑफ एपी, फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी, अगर हमारे पास ए एंड डी दो वैल्यू होंगी तो हम एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्म एन की वैल्यू बन जाएगी और ए एंड डी जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे वो। तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए कोई भी टर्म निकालने के लिए कि किसी भी तरह हमें ए एंड डी की वैल्यू पता हो। बस जिस भी नंबर का टर्म हमें निकालना है, हमें ये दो वैल्यू ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद कैलकुलेट कर लेना है। ओके, ये है हमारा। अब इसको ये समझिए कि इस टाइप के टर्म कैसे निकलेंगे। जो भी इस टाइप के टर्म होंगे इसी तरह से, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। अब कह रहा है चेक करिए क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है। अब अगर ये कोई एपी लिखी है तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ध्यान से देखिए। अगर ये एपी लिखी है तो इसमें फर्स्ट टर्म ए होगा और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 - 11 दैट इज माइनस का 3 हमेशा ध्यान रखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट ही डी होगा। बड़ा या छोटा नहीं ढूंढना आपको कि बड़े से छोटा माइनस कर लेंगे तो हमारा डी आ जाएगा, नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए 11 और डी ये। अब कह रहा है वेदर दिस इज अ टर्म, ये कोई ना कोई टर्म होगा कि नहीं होगा। तो ए एन की वैल्यू क्या लेंगे, ए एन ये लेंगे। लेट अगर ये कोई टर्म होगा तो ये ए एन ही होगा, ए एन की वैल्यू होगी। फार्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आ जाएगा, -150। ए एन हम क्या लेंगे, -150। ए एन आप लिख सकते हैं -150 अगर होगा तो। अगर नहीं होगा तो एन की वैल्यू नहीं आएगी। देखते हैं, इक्वल टू ए है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा है -3। सॉल्व करेंगे, पहले 11 को ट्रांसपोज कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा ये -150 - 11 इक्वल टू -3n प्लस 3। क्या आएगा यहाँ से 161 माइनस का 161, 3 को भी ट्रांसपोज करेंगे -3 इक्वल टू -3n। या आपका आएगा -164 इक्वल टू -3n, माइनस कैंसिल, n क्या आएगा 164/3। देखिए क्या ये पूरा कैंसिल हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, और अगर कोई नंबर ऑफ टर्म होगा तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि आप काउंटिंग नंबर ऑफ टर्म की 1 2 3 4 एंड सो ऑन ही करते हैं ना। नेचुरल नंबर ही तो नंबर ऑफ टर्म होगा, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। किसी भी जो गिवन एपी है उसका कोई भी टर्म -150 नहीं होगा। और अगर ये नेचुरल नंबर आया होता तो वो वाला टर्म, उसका कोई भी टर्म होता, कौन सा टर्म होता, जो n की वैल्यू आती। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। यहां से भी हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको कैच करना है, उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। 17th टर्म मतलब A17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। अगर इसकी आप मीनिंग निकालेंगे तो ये कह रहा है जो 17th टर्म एपी का है उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब 17th टर्म क्या है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब इसको हमें एपी के फॉर्म में लिख देना है। क्या आएगा, ये A17 कैन बी रिटन एज A + 16D। जैसा आपको पता है 1 लेस D ऐड करना है A के साथ में, इक्वल टू A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D + 7। अब A एंड D ट्रांसपोज करिए, क्या आएगा A + 16D माइनस A - 9D इक्वल टू 7। A आपका हो गया कैंसिल, क्या बचेगा ये 16D - 9D 7D इक्वल टू 7। यहां से D की वैल्यू क्या आ गई 1। कह रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिए और उसको एपी के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, देन यू कैन गेट योर आंसर।
फिर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। उसने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, वी नो दैट 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। क्या 100 7 से डिविजिबल है? आप चेक करिए, नहीं है। क्या 101? वो भी नहीं है। 102? वो भी नहीं है। 103? वो भी नहीं है। तो पहला कौन सा है? 105। तो ये आपका ए हो गया। अब 7 से डिविजिबल है तो डी, हर एक नंबर 7 से डिविजिबल है। इसके बाद क्या आएगा? 100, 7 प्लस करिए, 112, फिर 7 प्लस करिए, फिर 7 प्लस करिए। तो इस तरह से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। लास्ट टर्म क्या आएगा? सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट 999 होता है। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? देखिए डिवाइड करके, नहीं होता है जी। 5 रिमाइंडर आ गया, इस रिमाइंडर को इसमें माइनस कर दीजिए, 994, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। भाई रिमाइंडर 5 आ रहा है, अगर हम 5 को माइनस कर देंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्या आया? दैट इज एल या ए एन इक्वल टू, एल भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं, 994। फार्मूला यूज करिए, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का फार्मूला यूज किया। अब एल क्या है हमारा? 994 इक्वल टू ए क्या था? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है? डी हमारा 7 है, राइट। यहाँ से आ गया हमारा 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस करिए तो क्या आएगा? 9, 8 और 8, 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 को भी ट्रांसपोज कर लीजिए, 889 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 को भी ट्रांसपोज करिए तो 127 प्लस 1 इक्वल टू एन, दैट इज एन इक्वल टू 128। यानी कि अगर ए 105 है और एल 994 है तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 128। दैट मीन्स 128 नंबर ऐसे हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। दिस इज द आंसर। तो nth टर्म का फार्मूला यूज करके आप क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कुछ सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज करके। कुछ क्वेश्चन हमने नोट किए हैं कैसे सम का फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें एक सीक्वेंस लिखी हुई है, एक सीरीज लिखी हुई है, -5 प्लस -8 प्लस माइनस सो एंड सो माइनस 230। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि -5 प्लस 3 -3, अगर कॉमन डिफरेंस -3 है ना तो क्या आएगा आपका? तो आपका -8 आएगा, फिर -3 ऐड हुआ, फिर -3 ऐड हुआ। इस तरह से ये एपी फॉर्म हो रही है। तो इस एपी का हमें सम निकालना है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है ए क्या है हमारा? -5, डी क्या है हमारा? -8 माइनस -5, दैट इज -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। दिस वन इज लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये खत्म हुआ है, तो दैट इज ए एन या एल इक्वल टू -230। अब यहीं से हमारा सोल्यूशन बनना स्टार्ट होगा, बिकॉज सम हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास n होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तभी ना सम निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगे सम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए एन हमारा होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आया -230। ए हमारा है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज -3 इक्वल टू -230। -5 को ट्रांसपोज करेंगे तो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू आएगा -230 प्लस 5, यह आया -225, और -3 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो अपान में -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आया n माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 75, n इक्वल टू 75 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 76। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है? n फाइंड करना है। अब जब n आ गया देन वी कैन फाइंड Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन। देखिए हमारे पास n है, n हमने कैलकुलेट किया, Sn है, an है, वो an है और a है। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमने n तो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि फार्मूले में n होना जरूरी है, an होना जरूरी है, और अगर an नहीं भी है तो d होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास an है, a है,
n भी हमने फाइंड कर लिया, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। n हमारा है 76/2, a इज -5 प्लस an इज -230, राइट। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2 से कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 38, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाई माइनस का 235। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, आई होप सो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई आप खुद से करिए, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई आप खुद से करिए, आपका आंसर आ गया। इस तरह से सब निकाल सकते हैं अगर कोई सीक्वेंस गिवन है, कोई सीरीज गिवन है, या आप कह सकते हैं कोई एपी गिवन है, राइट। कोई भी एपी गिवन है तो उसका सम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दिस वन, ए 8 है, ए एन अलग अलग चीज़ें हमें गिवन है, अलग फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें एन और डी चाहिए, एस एन भी है, ए एन भी है, दोनों की वैल्यूज हैं, ए भी है। तो क्या हम एस एन का फार्मूला ये लगाएं, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, वी हैव ए, वी हैव ए एन, वी हैव एस एन, वी डोंट हैव एन, तो इस फार्मूले से हम n डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, जो गिवन है। देखिए क्या गिवन है, उस किसी भी फार्मूले में की चीज़ें कौन कौन सी गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से फार्मूला लगेगा। कहीं पे डायरेक्टली वैल्यू निकलेगी, कहीं इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एस एन इज 210, एन वी डोंट नो, ए 8 प्लस ए एन 62। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2 इंटू 210, 2 0, 2 1 2 2 जा 4, n इंटू 62 प्लस 8 क्या हो जाएगा 70, यस इट इज 70। तो n इक्वल टू 420/70, दैट इज n इक्वल टू 6। ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें d निकालना है, तो अब आप an का फार्मूला यूज करिए, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। an इज 62, a इज 8 प्लस n हमारे पास आ चुका है 6 - 1 इंटू डी। 8 ट्रांसपोज होगा 62 - 8 इक्वल टू 5d, ठीक है। क्या आ गया ये 54 इक्वल टू 5d एंड d इक्वल टू 54/5, तो ये d आ गया। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें an 4 है, d 2 है, sn हमारा -14 है और n ये है। अब हमारे पास a नहीं है, d है, sn। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वैल्यू कहीं नहीं है। अगर हम an का फार्मूला लगाएंगे तो वी डोंट हैव a, वी डोंट हैव n। sn का फार्मूला लगाएंगे तो वी डोंट हैव a, वी डोंट हैव n, ठीक है। दोनों वैल्यूज नहीं है, तो n और a के रिलेशंस हमें बनाने हैं। तो पहले an इक्वल टू 4, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4 लिया हमने, d की वैल्यू 2 है, a प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 4। a क्या है हमारा पता नहीं, a भी नहीं है, n भी नहीं है। क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 6, a इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी फॉर्म हो गई। an से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हमें sn को यूज करना है, तो sn क्या है हमारा n/2 है ना। a प्लस ए एन हम यूज कर सकते हैं, a प्लस ए एन, क्योंकि वी डोंट हैव एन ए, दोनों ही नहीं है। और d यूज करेंगे तो बाद में वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये छोटा फार्मूला है इसलिए इसको यूज करेंगे। sn हमारा है -14, 2 को भी इधर ले आएंगे इंटू 2, n a की वैल्यू 1 से सब्सटीट्यूट करिए, 6 - 2n प्लस ए एन क्या है हमारा, ए एन क्या है, ए एन इज 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बना, दैट इज -28 इक्वल टू n इंटू 6 4 10 -2n। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो -28 इक्वल टू 10n -2n स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करिए, 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। देखिए इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। अब 14 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, 7 and 2 फैक्टराइज कर दीजिए, तो n -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका
n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 7 आएगा, प्लस 2 कॉमन होगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू माइनस 2। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है। तो हमें n की वैल्यू मिल गई 7, राइट। a क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन थी हमारे पास, a प्लस 2n इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू ये थी, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 14, 6 माइनस 2 इंटू n, 14 नहीं है, n की वैल्यू क्या थी, 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 दैट इज माइनस 8, ये आ गया। दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सम गिवन है, एपी के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, एन की वैल्यू गिवन नहीं है और सम गिवन है। तो आप देखते हैं यहाँ से क्या क्या गिवन है। तो ए इक्वल टू हमारा 9 है, ठीक है। डी क्या आएगा, 17 माइनस 9, 8 आएगा, ठीक। फिर ये क्या आएगा, एस एन 636, बस यही हमें यूज करना है। ए एंड डी भी है, तो हमारा एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ए एंड डी है, ए एन नहीं है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ये हमारा 636 इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a मीन्स 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा है 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बनेगी। 636 मल्टीप्लाई बाई 2 को ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 1272, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 18 प्लस 8n माइनस 8, दिस विल बी n 18 प्लस 18 माइनस 8 10, है ना, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, क्या बनेगा यहाँ से, 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब इसको भी अगर आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इनकी वैल्यू निकालेंगे, आइदर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। n फाइंड करना, n की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही आंसर होगा, राइट। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा n आएगा 12 और एक माइनस 53 अपॉन समथिंग माइनस में आएगा, तो n की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो थोड़ा इनको देखिए। पहला है, इफ एस एन इक्वल टू दिस फाइंड एन एफ टर्म। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक सिंपल मेथड से सॉल्व करिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये एस एन गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स एक सेट में, फाइंड nth टर्म कह रहा है। तो हमें पता है कि अगर 2 टर्म्स का सम गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, है ना, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। अगर 3 टर्म्स का सम गिवन है, 2 टर्म्स का सम गिवन है, तो हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। भाई 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, निकल आएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल nth टर्म निकालने की मेथड ये भी है कि हम एस एन माइनस 1 निकाल के कर दें, ठीक है। हमें एस एन माइनस 1, एन की वैल्यू n माइनस 1 रखनी है और सॉल्व कर देना, बट वो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, कुछ के लिए टिपिकल पड़ेगा, बट हम यहाँ पे एक सिंपल मेथड बता रहे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, एस एन एन के फॉर्म में, या एस पी दिया है, एस के दिया है, समथिंग कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहला काम है आप फाइंड करिए S1, Sn ये है S1, n की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4, 3 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। ये जो S1 आएगा यही आपका A1 होगा। क्या होगा ये A1, क्योंकि भाई जैसे ये टर्म्स दिए हुए हैं तो इसमें यही A1 है, यही S1 है।
ये अगर ये हम कहेंगे तो ये A2 है, बट S2 के लिए दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट। तो S1 हो गया। S2 क्या आएगा हमारा, 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू। इसको सॉल्व करिए। 3 इंटू टू स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 इंटू 3 12, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12, माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8, 4 आ गया, ठीक है। ये हमारा S2 आ गया। अब S3 निकालिए, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 3 स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, माइनस 12 कितना आया ये 5, 1 15 आया, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये तो A1 हो गया हमारा, ठीक है, S1 A1 हो गया। A2 क्या आएगा, A2 इक्वल टू आएगा S2 माइनस S1, नीचे लिखते हैं A2, यहां भी हटा देते हैं। A1 हमारा जो है वो S1 के इक्वल होगा और वो वैल्यू आई -1। A2 हमारा जो है वो S2 माइनस S1 होगा। टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगा। क्या बनेगा ये 4 माइनस -1 दैट इज 4 प्लस 1 5। ये A2 आ गया। A2 A3 क्या आएगा, S3 माइनस S2, S3 क्या है 15 माइनस S2 क्या है 4, क्या आया 11। अब हमारी AP बन गई, देखिए AP A1 -1 है, A2 5 है, A3 11 है, एंड सो ऑन। 3 टर्म्स हमें पता चले कि हमने AP डिक्लेयर कर दी। क्यों, क्योंकि 3 टर्म्स में से हम D निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से D क्या आएगा, इसमें से D फाइंड कर लीजिए। D क्या आएगा हमारा 5 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, D हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, A है, D है, A और D होता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म, कोई कितने भी टर्म्स का सम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। कह रहा है फाइंड nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है हमारा an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा क्या था -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 6, -1 प्लस 6n माइनस 6 दैट इज 6n माइनस 7। ये हमारा nth टर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता भी है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में आता है हमेशा, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस ध्यान रखना है S1 S2 S3 निकालना है, फिर A1 A2 A3 निकालना है। A1 इज S1, A2 इज S2 माइनस S1 एंड A3 इज S3 माइनस S2। 3 टर्म्स आए, हमने AP बना दी। AP बन गई तो हम D निकाल सकते हैं। A है हमारे पास ऑलरेडी, एंड देन वी कैन फाइंड either sum of any number of terms or sum of or any number of term, right? Very important question। ये मेथड है इसकी, सिंपल एंड शॉर्ट। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये 2 तरीके से पूछा जाता है। एक है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP is 40 and that of first 14 terms is 280, find the sum of its first 10 terms, right? तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस एंड नेक्स्ट एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स या नेक्स्ट 10 टर्म्स, नेक्स्ट सम टर्म्स, बट यहाँ पे फर्स्ट 14 ही का। अगर ये नेक्स्ट के फॉर्म में कहता तो ये कहता नेक्स्ट 10 टर्म्स इज 40 माइनस कर देता 240। यही सेम क्वेश्चन जो हमारा बनता वो ये बनता इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 40 and that of next 10 terms is 240, find the sum of its first n terms, right? अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेटमेंट, sum of first 4 terms of an AP is 40, that means S40 ये given है। S4 means 4 upon 2, 2a plus n minus 1 into d, ये है 40। यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे तो ये कैंसिल कर देंगे 2 से, और 2 से इधर कैंसिल कर देंगे 20। क्या बना हमारा 2a प्लस n, हमारा क्या था 4 टर्म्स था, तो यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं। 4 माइनस 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, 4 माइनस 1 3d इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म हो गई, राइट। अब उसने बोला है एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स।
अब देखिए फर्स्ट 14 है तो आपका सिंपल हो गया S14 इक्वल टू 280, S4 इक्वल टू 40 था यहाँ पे, राइट। S4 इक्वल टू क्या था 40, तो हमने पहले क्या किया S4 से निकाल लिया। अब हमने S14 गिवन है 280, तो क्या हो जाएगा यहां से बताइए। S14 14 अपॉन 2, 2a मीन्स 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 280, राइट। अब इसको कैंसिल किया 7 से, 7 इससे कैंसिल हो गया, 40 आ गया। क्या बना ये 2a प्लस 13d इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन आ गई। भाई देखिए 2a सेम है, बस फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सब्ट्रैक्ट। आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। कैंसिल 13 माइनस 3 10d 20, दैट इज d इक्वल टू 2। देखिए d की वैल्यू आ गई। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम 1, व्हाट विल बी दिस 2a प्लस 3 इंटू 2 20, व्हाट इज 2a 20 माइनस 6, दैट इज a इक्वल टू 20 माइनस 6 14 अपॉन 2, दैट इज 7। a आ गया हमारा 7, d आ गया हमारा 2। क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं एवरीथिंग। उसने बोला फर्स्ट n टर्म्स का सम Sn n बाई 2, 2a 2 इंटू 7 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा n बाई 2 इंटू 14 प्लस 2n माइनस 2, राइट। n अपॉन 2 इंटू 14 माइनस 2 12 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लीजिए और 2 से कैंसिल कर दीजिए, कॉमन लीजिए दोनों को कैंसिल करिए। ये हमारा आ जाएगा 6n प्लस n स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। ओके, थोड़ा स्पीड में बताया, शॉर्ट में बताया, आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। अगर यही हमारा इस तरह से होता क्वेश्चन कुछ कैसे, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज, तो हम क्या लिखते कि S10 S4 S10 S नेक्स्ट 10 प्लस S फर्स्ट 4 इक्वल टू S14 इक्वल टू 240 प्लस 40, और ये हमारा वही बन जाता पूरा सेम इक्वेशन। यहां से फाइंड कर देते हैं फर्स्ट 4 नेक्स्ट 10 14 ही तो बनेगा, बस अगर नेक्स्ट दिया है तो वो ऐड हो जाएगा इसमें, और तब फर्स्ट और नेक्स्ट मिला के फर्स्ट 14 या फर्स्ट जो भी आ जाएगा वो बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हटके है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, समझिए ठीक से इसको। द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट टू मिडिल टर्म्स इज दिस। यानी 4 टर्म गिवन है, उनका सम दिया हुआ है 32, और वो 4 टर्म्स में से फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल के दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो गिवन है ये। अब वो 4 टर्म एपी के क्या होने चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ कितने टर्म्स बोल रहा है, 4 बोला, ऑड है या इवन है। अगर ये इवन है, अगर ये ऑड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एपी को एज्यूम करते हैं। अगर ये ऑड होता तो हम एपी ये लेते, जैसे 3 5 7 लेना है, ए माइनस डी है ना, ए प्लस डी, और उससे पहले ए माइनस डी, 3 ये टर्म ले सकते थे। 5 लेने होते हैं तो a प्लस 2d हो जाता है, ये a माइनस 2d हो जाता है, राइट। जब इवन लेना होता है तो ये a नहीं लेते हैं, ठीक है, a नहीं लेते हैं मिडिल में। एक हमने टर्म लेना है a माइनस डी, लेट 4 टर्म्स आर, एक हमने लेना है a माइनस डी, एक लेना है a प्लस डी। अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर ये 2 कॉन्टिन्यूअस टर्म्स हैं तो इसमें कॉमन, और ये 4 कॉन्टिन्यूअस टर्म्स की बात हो रही है, 4 कॉन्टिन्यूअस ये लिखा होगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा थोड़ा सा क्वेश्चन तो कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं। तो a माइनस डी, a प्लस डी। अगला क्या बनेगा, a प्लस 3d,
और a माइनस 3d, राइट। तो ये 4 टर्म हमें इवन है इसलिए ये लेने हैं। और अगर ऑड होते तो बीच में a लिखेंगे, बाद में a प्लस डी लिखेंगे, पहले a माइनस डी लिखेंगे। ये 3 हो गए। 5 लेने हैं तो एक इधर बढ़ा दीजिए, एक इधर बढ़ा दीजिए, यानी a प्लस 2d हो जाएगा, ये a माइनस। जितना आगे बढ़ेंगे उतना पीछे बढ़ेंगे, राइट। इवन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2d हो जाता है और ऑड में कॉमन डिफरेंस खाली d रहता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d है, राइट। अब अप्लाई कर दीजिए सम, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। 3d कैंसिल, d से कैंसिल, 4a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 8। a की वैल्यू आ गई। अब जो क्वेश्चन में कहा है उसने वो रेशियो लीजिए। अब उसने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है ये, लास्ट क्या है ये, प्रोडक्ट क्या हुआ a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d। रेशियो किसके साथ, मिडिल वाले दोनों का, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये तो प्रोडक्ट हुआ, इक्वल टू 7/15। ये रेशियो है फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दोनों प्रोडक्ट का रेशियो 7:15 है। a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। a की वैल्यू हमारे पास है 8, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d स्क्वायर अपान 64 माइनस डी स्क्वायर 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, d की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा 960 माइनस 135d स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 7 448 माइनस 7d स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा माइनस 135d स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर इक्वल टू 448 माइनस 960। दिस इज इक्वल टू माइनस का 128d स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस करिए 8 और नहीं 8 नहीं 15 माइनस 152, कैंसिल कर देंगे इसको, कितने टाइम्स जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। डी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स जाएगा, दैट इज डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। डी की वैल्यू हमें प्लस माइनस 2 आई, कह रहा है फाइंड द नंबर्स। डी की वैल्यू अगर हम प्लस 2 लेंगे तो क्या आएगा, a 8 है और d प्लस 2, तो 8 माइनस 6 2, यहाँ पे 8 माइनस 2 6, यहाँ पे 8 प्लस 2 10, यहाँ पे 8 और प्लस 6 14। ठीक है, ये 4 नंबर आ गए। अगर माइनस 2 लेंगे d की वैल्यू तो 14 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स को निकाल सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, जब सम गिवन होगा 4 टर्म्स का और प्रोडक्ट गिवन होगा, प्रोडक्ट का रेशियो या प्रोडक्ट जो भी गिवन होगा, तब ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चारों ले लिया तो मुश्किल होगी, क्योंकि डायरेक्ट ए नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ट्रिक लगाइए ऑड और इवन की। इवन होगा तो कॉमन डिफरेंस 2d लेना है आपको, राइट, और ऑड होगा तो कॉमन डिफरेंस d का लेना है, बीच में a डाल देना है, बस बाकी वही रहेगा। यहाँ पे 2d हो जाएगा, यहाँ भी 2d हो जाएगा, कंटिन्यूअस चलेगा, राइट। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP दिस इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म मतलब वो 0 से लेस होगा। तो आपकी AP तो गिवन है ना, AP से क्या निकलेगा, a 121, d इक्वल टू 117 माइनस 121 दैट इज माइनस 4। ठीक है, और an इज लेस देन 0, क्योंकि फर्स्ट निगेटिव टर्म 0 से स्मॉलर ही होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0 लेना है हमें, इसको सॉल्व कर देना है। a 121
प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 4 इज लेस देन 0। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बी 121 माइनस 4n और प्लस 4 इज लेस देन 0, दैट इज 125। 4 प्लस 1 5 माइनस 4n इज लेस देन 0। अब इस n जो वेरिएबल टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना है हमेशा, तो 4n को ट्रांसपोज करेंगे। 125 इज लेस देन 4n, दैट इज 125 अपॉन 4 इज लेस देन n। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से 4 को डिवाइड करो तो 31.25 इज लेस देन n, या n इज ग्रेटर देन 31.25। और क्योंकि हमें पता है n नेचुरल नंबर ही होता है, तो इससे ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या आएगा? 32। तो 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूंगा मैं जो आने की पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में, ठीक है। तो एक तो है फाइंड मिडिल टर्म या टर्म्स ऑफ एपी दिस। ये कोई भी एपी गिवन है, इसका मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म मीन्स मिडिल टर्म की वैल्यू। और मिडिल टर्म कैसे पता चलेगा? अगर हमें n की वैल्यू पता होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे ना, तभी तो मिडिल टर्म निकालेंगे। जैसे हमारे 20 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होंगे? 2 होंगे। 21 टर्म्स हैं तो एक ही मिडिल टर्म होगा। तो दोनों केसेस पे डिस्कस करेंगे। एक ये है pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन फाइंड rth टर्म, ठीक है। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो एपी गिवन है उसमें a क्या है हमारा 2, d क्या है हमारा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। क्या हम n फाइंड कर सकते हैं? यस, an भी हमारा गिवन है 644, और जिसमें भी मिडिल टर्म पूछेगा लास्ट टर्म देगा ही देगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 644। तो a हमारा है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 644। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 642। 2 माइनस हो जाएगा ना इधर जाके, 644 लिख देते हैं माइनस 2, दैट इज n माइनस 1 इंटू इक्वल टू, इसको माइनस करिए 642 और 2 ये वाला नीचे आ जाएगा। कितना आया? 321। n माइनस 1 हमारा आया 321, दैट इज n इक्वल टू 321 प्लस 1, n इक्वल टू 322। क्या है ये? इवन। अभी जब हम n कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो हमारे मिडिल टर्म्स क्या आएंगे? मिडिल टर्म्स n अपॉन 2th टर्म एंड n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 322 अपॉन 2th टर्म एंड 322 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे 161 एंड 162th टर्म। ये हमारे दोनों मिडिल टर्म्स आएंगे, मतलब इस नंबर का मिडिल टर्म आएगा। अब इनकी वैल्यू भी तो हमें निकालनी होगी। तो a 161 क्या आएगा जी? a प्लस 160d, और a 162 क्या आएगा? बाद में प्लस कर देंगे d को उसमें। तो ये आ जाएगा आपका a क्या था? 2 प्लस 160 इंटू 2, दैट इज 2 प्लस 322। ये एक मिडिल टर्म आया। दूसरा क्या आएगा? 322 प्लस 2, दैट इज 324। तो ये दोनों हमारे मिडिल टर्म्स की वैल्यू आएगी। फाइंड मिडिल टर्म्स या द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म्स। तो पहले तो नंबर कौन सा टर्म मिडिल होगा वो हमने निकाला, फिर उसकी वैल्यू निकाल दी। अगर ये ऑड होता मान लिया, तो ऑड के केस में एक ही आएगा एंड दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, राइट। ऑड के केस में n अपॉन 1 प्लस 2th टर्म ही मिडिल टर्म आएगा। मतलब अगर ये 642 होता, 642 तो यहाँ पे 640 आ जाता, 2 से डिवाइड करते 320 आता, राइट। 320 प्लस 1 321 आता, तब ऑड हो जाता। तब मिडिल टर्म क्या आता? 321 प्लस 1 322 अपॉन 2, दैट इज 161th टर्म। वो मिडिल टर्म हो जाता है, राइट। तो ये मिडिल टर्म है।
अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इफ pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, फाइंड rth टर्म। ये क्या है भाई? तो pth टर्म इज q उसने बोला और qth टर्म p बोला, तो pth pth th लगा है यानी nth टर्म है, तो ap दैट इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? ये क्या आएगी इसकी वैल्यू बताइए? ap की वैल्यू है q, तो ये हो गया q इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। दूसरा qth टर्म aq इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो aq क्या है? p है, तो p इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये सेकेंड इक्वेशन आई, ये फर्स्ट आई। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो p इसके नीचे आ गया, a के नीचे a आ गया, प्लस q माइनस 1 इंटू डी ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन एलिमिनेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। देखिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, देन a सेम है इसलिए एलिमिनेट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, q माइनस पी इक्वल टू, यहाँ पे d कॉमन आएगा, क्या बचेगा? p माइनस 1 माइनस के साथ q माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी। समझ में आया भाई? d कॉमन लीजिए दोनों में से, राइट। d हो गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? p माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में q माइनस 1 ओपन होगा, माइनस q प्लस 1, कुछ कटेगा? यस 1 कट गया। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो p माइनस क्यू आएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी p माइनस क्यू डी बचेगा, p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब d की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो a आ जाएगा, a और d आएगा तो आप कोई भी rth टर्म आप निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरह से pth टर्म इज q कोई भी दे सकता है, mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/m, जो भी होगा। दो इक्वेशन इस तरह बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, a एंड d की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी आपकी। a और d की वैल्यू होगी, तो मैंने बोला a और d की अगर वैल्यू है तो कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम या कौन सा भी टर्म, हम कोई सा भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं अगर a एंड d की वैल्यू है, और वो इक्वेशन बना के आएगी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में। बेसिक आपको फार्मूले याद होने चाहिए, टर्म्स को कैच करने की हैबिट होनी चाहिए, मीन्स वो nth टर्म है या सम ऑफ n टर्म्स है, ये कैच करिए, फार्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। एपी एकदम सिंपल लगेगी। ओके, ऑल द बेस्ट।